नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए तक जो पेंशन मिलती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, साथ में इस आवेदन को करके दिखाएंगे। इस योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, हर सर्विस को समझ लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अटल पेंशन योजना के अंदर आपका नाम आ जाए और आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे, दोस्तों अगर आप भी अटल पेंशन योजना के अंदर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। इस पेंशन योजना के अंदर आप 1000 से लेकर 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। बशर्त यह है कि आपको कितना इसमें निवेश करना पड़ेगा। दोस्तों तो हम इसके आवेदन को जो कंप्लीट करेंगे और आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए की जो पेंशन मिलनी है उसमें आपको कैसे आवेदन करना है अब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। दोस्तों हम पहले अगर इस पेंशन योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो पहले हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसका 2 ही मिनट का जो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो है। दोस्तों आपको क्या करना है, अटल पेंशन योजना की इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाना है। देखिए दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के रूप में अगर आप ये देखिए आपको कोई मर्जी लैंग्वेज आती हो, यहाँ पर आपको देखिए हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार की है वो जानकारी आ जाती है अटल पेंशन योजना के थ्रू। ठीक है, अभी अटल पेंशन योजना क्या है सब कुछ यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक जो मेन जानकारी है वो आपको दूंगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बेनिफिट फॉर अटल पेंशन योजना। अब दोस्तों इसके अंदर भी बेनिफिट फॉर अटल पेंशन योजना के जो है जो पार्ट खुल गए हैं, यानी कि आपको कोई मर्जी भाषा आती हो, आप किसी मर्जी स्टेट से हो, ये ऑल ओवर इंडिया है। चलिए आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए ज्यादातर यूज हिंदी इंग्लिश करते हैं तो हम तो हिंदी कर लेते हैं। अब चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना, ठीक है, अभिदाता पति पत्नी को गारंटेड पेंशन के साथ परिवार के सदस्यों में नामांकित व्यक्तियों को पूरी बचत की वापसी। अब इसका जो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कितनी पेंशन मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब 1000 से लेकर 5000 तक आपको जो पेंशन मिलनी है उसका क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, समझ लीजिएगा। 18 से 40 वर्ष की जो आयु है इसके अंदर ही आप आवेदन कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो समझाया हुआ है यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी जुड़े काम भुगतान दे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी उम्र 18 वर्ष है, ठीक है, और आपकी पेंशन मान लो स्लेब आप 1000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो भाई आपको 42 रुपए इसमें जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, 42 रुपए आपको इसमें जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप 5000 रुपए पेंशन लेना चाहते हो इसके अंदर तो आपको 210 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इस हिसाब से मान लो आप 2000 लेना चाहते हो तो 42 का दुगुना, 3000 42 का तिगुना। ठीक है, इस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, अगर मान लो आप 40 वर्ष के हो और आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो भाई आपको 291 में 1 महीने के लगेंगे। ठीक है, और 5000 रुपए अगर आप लेना चाहते हो तो 1454 रुपए 1 महीने के लगेंगे। 60 साल की उम्र तक है ये स्लेब जो तैयार की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद की बात आती है परिवार के सदस्यों के लिए सांकेतिक पेंशन बचत 1.70 लाख रुपए से 8.50 लाख रुपए के बीच होती है, जो चुने गए पेंशन स्लेब पर निर्भर करती है और मौजूदा बाजार स्थितियों और मापदंडों के तहत किए गए नियमित योगदान के अधीन होती है। दोस्तों अब ये जो स्लेब है ना, ये देखिए आप जो अटल पेंशन योजना के तो जीवन की सुरक्षा कवच के साथ देखिए यहाँ पर ये जो पेंशन है ना, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, न्यूनतम गारंटी पेंशन 1000 से 5000 ये आपको मैंने बता दिया। अभिदाता की मृत्यु के पश्चात पति पत्नी को समान पेंशन, यानी अगर इसके अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, जो पति पत्नी दोनों में से किसी की पेंशन लग गई या दोनों की लग गई, तो उनमें से पीछे जो बच्चे हैं उनको मिलती रहेगी उनकी मतलब पूरी उम्र तक, 100 साल तक। ठीक है, अब पति पत्नी के बाद अगर दोनों में से किसी एक का जो मान लो देहांत हो जाता है तो उनको मिलती रहेगी, उस हिसाब से है। ठीक है, आप इसमें समझ लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों पोर्टल की तरफ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो फॉर्म यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कोई मर्जी भाषा का एक फॉर्म चुन लेना है। मान लो आप हिंदी लेते हो, ठीक है,
ज़्यादातर हमारे जो भारत में तो हिंदी यूज होती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो भाई आपको ये फॉर्म ले लेना है। ठीक है, आपको जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक में चले जाना है, वो आपका डिटेल भर देगा और बैंक से अकाउंट से आपके पैसे उस हिसाब से कटते रहेंगे 60 साल की उम्र तक। उसके बाद आपको पेंशन मिलना इसमें स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब अगर ऑनलाइन इसमें आवेदन करना चाहते हो दोस्तों, ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आना है, ओपन यूर एनपीडीएस अकाउंट। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो इस प्रकार का पोर्टल है वो खुलता है। आपको देखिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको APY रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो इस प्रकार खुल जाता है। आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास इनकम टैक्स आप पेयर हो तो यस कर दीजिए। अगर आप यस करते हो तो आप इस पेंशन के लिए अलाउड नहीं हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं करते तो आपको नो कर लेना है। ये इनकम टैक्स वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो सिलेक्ट योर बैंक। अब आपको यहाँ पर अपना जो भी बैंक है वो आपको अपना बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना जो ब्रांच नेम है वो डाल देना है। बैंक अकाउंट टाइप आपका सेविंग है वो डाल देना है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल देना है और IFSC आपको यहाँ पर डाल देना है। KYC आप आधार से करना चाहते हो तो आपको आधार पर टिक कर लेना है। आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, पेंशन अमाउंट डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000 जिस हिसाब से आप पेंशन डालोगे, मान लो हमें 3000 चाहिए 60 साल के बाद, तो आपका उस हिसाब से आप मंथली करोगे तो मंथली के हिसाब से आपका पेमेंट है वो अपने बैंक अकाउंट से कटता रहेगा 60 साल की उम्र तक। ठीक, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो जोड़ के और इसमें डाल देना है और जनरेट OTP क्लिक कर देना है। OTP जाने के बाद आपको OTP डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपकी जो पेंशन है वो इसमें लग जाएगी, यानी कि 60 साल की उम्र तक आपके जो बैंक अकाउंट में से जो आपका पैसा है वो कटता रहेगा जितनी आप पेंशन लोगे। लेकिन 60 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको जितनी आप पेंशन इसमें ऐड कर रहे हो वो पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी, बुढ़ापा पेंशन के साथ मिलेगी दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कोई तो ऐसा पर्सन या कैंडिडेट होगा जो इसे अप्लाई करना चाहेगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो अपडेट है मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।